The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि बनारस एक असीम इच्छा शक्ति का शहर है, सामर्थ्य से भरा हुआ शहर है और अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ रुकावटें हटा दी जाएं, तो मेरे बनारस के लोग दुनिया जैसा बनारस सोचती है वैसा बनारस बनकर रख सकते हैं। यात्राएं निकालने का भी और यात्रा में शरीक होने का भी मुझे बहुत सद्भाग्य मिला है। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा लेके चला था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, उसके बाद भी कई यात्राओं में नेतृत्व करने का भी अवसर मिला, लेकिन आज काशी वासियों के दर्शन करने का जो दृश्य था, ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं अनुभव किया। भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दी है। भाइयों बहनों, हमारा ये बनारस सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन सकता था। विश्व के हर व्यक्ति को ये इच्छा जग सकती थी कि जीवन में एक बार तो बनारस जाना है। भाइयों बहनों, बनारस के लिए कहा गया है, विदेशी लेखकों ने भी कहा है, मार्क ट्वेन ने कहा था कि हमारा बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, कहावतें और किंवदंतियों से भी पुराना है। एक जीवंत शहर अपने भीतर इतनी सदियों को संजोए हुए है। भाइयों बहनों, ये दुनिया का अजोड़ नगर है, अजोड़ नगर है। और ये सिर्फ शहर नहीं है, ये जीती जागती संस्कृति की विरासत है। और बनारस सिर्फ बनारस वासियों का नहीं है, हर हिंदुस्तानी बनारस को अपना मानता है। इतना बनारस घर घर हर दिल में उसने जगह बना ली है। वो बनारस कैसा होना चाहिए, उसका विकास कैसे होना चाहिए, यहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसी हो। और इसलिए भाइयों बहनों, बनारस एक असीम इच्छा शक्ति का शहर, सामर्थ्य से भरा हुआ शहर,
संस्कार धारा से पुलकित शहर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ रुकावटें हटा दी जाए, तो मेरे बनारस के लोग दुनिया जैसा बनारस सोचती है वैसा बनारस बना करके रख सकते हैं भाई। ये ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों, इतनी सरकारें आई और गई, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए छोटे मोटे कामों की तरफ नजर रखी। बनारस को छुटपुट काम करने से नहीं चलेगा। इसका पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। बनारस की आत्मा बनी रहे और सुविधाएं आधुनिक बनती चले, ऐसा बनारस बनाने का मेरा सपना है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश में जब से घूम रहा हूं, खास करके सांसद बनने के बाद, और हमारे एमपी लोग भी मिलने आते हैं तो वो भी कहते हैं, और बड़ी मजेदार बात करने की उनकी शैली होती है। अरे बोले साहब, उत्तर प्रदेश का आपको कहां पता है? मैंने कहा बताइए। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा वहां भी खुदा, यहां भी खुदा उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। अब ये हाल जिन्होंने बना के रखा है, जब ये बनारस में ये जो तारों का जाल है, लटकते रहते हैं तार, उसके कारण बिजली का इतना नुकसान होता है, लोगों का इतना नुकसान होता है, शहर का इतना नुकसान होता है, लाइन लॉस इतना होता है। जब मैंने सब देखा तो मैंने पहली मीटिंग में कहा था ये मैं ठीक करूंगा। अब तक 100 किलोमीटर केबल में डाल चुका हूं, कुल 300 किलोमीटर डालना है। 1/3 काम हुआ है, अभी 2/3 बाकी है। लेकिन ये सरकार ऐसी है, उसको खुशी होनी चाहिए थी कि चलो भाई, प्रधानमंत्री इतनी रुचि लेकर के उनके सांसद के नाते ये केबल के लिए इतना पैसा दिल्ली से दे रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन केबल डालने के बाद वहां जो रोड ठीक करना चाहिए वो नहीं करते थे। कहीं मोदी को क्रेडिट मिल जाए तो। मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा भाई, आपका बिजली का 42% जो लाइन लॉस है वो बच जाता है, आपको मुनाफा हो रहा है, जरा रोड के गड्ढे तो ठीक कर दीजिए। भाइयों बहनों, सारा हिसाब किताब ये करने से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो करना। भाइयों बहनों, हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ
कुछ का विकास। कुछ ही लोगों का साथ लेना, चुनाव जीतने के लिए जो जमेला काम आता है उतना ही संभालना, बाकी लोगों का जो होगा तो होगा, परवाह नहीं करना। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास दोनों अनिवार्य होते हैं। अगर साथ नहीं है तो भी नहीं चलता है, विकास में भेदभाव है तो भी नहीं चलता है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान का मानचित्र, हिंदुस्तान का नक्शा अपनी नजर के सामने लाइए और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में दो सीधे सीधे फर्क नजर आते हैं। पश्चिम किनारा जो हिंदुस्तान का है, वहां की हालत, और पूर्वी हिंदुस्तान जो है, वहां की हालत। ये स्थिति क्यों? पश्चिम में आप देख लीजिए, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, सभी राज्य कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखती है, आर्थिक प्रगति दिखती है। लेकिन इधर हमारा पूर्वी भारत देखिए, पूर्वांचल देखे, पश्चिम बंगाल देखे, असम देखे, नागालैंड देखे, उड़ीसा देखे, सारा हिस्सा वहां जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। आप मुझे बताइए भाइयों, अगर ये असंतुलन रहेगा तो देश का भला होगा क्या? होगा क्या? इंसान का शरीर भी देख लीजिए, वजन ठीक हो, ऊंचाई ठीक हो, आंख, कान, नाक सब बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर एक हाथ लकवा मार गया हो तो उस शरीर को कोई तंदुरुस्त शरीर कहता है क्या? कहता है क्या? नहीं कहता है ना। भाइयों बहनों, इस तरह हमारी ये भारत माता, उसका एक अंग अगर विकसित नहीं हुआ है तो मेरी भारत माता विकसित नहीं मानी जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा सपना है हमारे पूर्वी हिंदुस्तान को, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को, हमारे पूर्वांचल को विकास की उस ऊंचाई पे जितना हो सके उतना जल्दी लाना, ताकि वो पश्चिम की बराबरी में आकर के खड़ा हो जाए, फिर पूरा देश आगे बढ़ने लगे। ये मेरा सपना है। उत्तर प्रदेश को भी अगर पूर्वांचल का विकास सही ढंग से होगा तो उत्तर प्रदेश को भी विकास की यात्रा में हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने में कभी देर नहीं लगेगी भाइयों। और इसलिए हम जितनी योजनाएं बना रहे हैं, उन सारी योजनाएं पूर्वी हिंदुस्तान को ताकत देने वाली। ये पूर्वी हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा पूर्वांचल, ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऐसे सामर्थ्यवान लोग हैं, ऐसे संकल्पवान लोग हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हैं। यहां पर विपुल मात्रा में प्राकृतिक संपदा है, उपजाऊ भूमि है, औद्योगिक विकास के लिए संभावना है, टूरिज्म के लिए संभावना है, कृषि के लिए संभावना है, सेवा क्षेत्र के लिए संभावना है, सब कुछ है भाइयों बहनों। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत
पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी